और बीजेपी विधायक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विधायकों का प्रशिक्षण शिविर हुआ जिसमें बीजेपी के सभी विधायक थे और वो विधायक जो सरकार में मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो भी मौजूद रहे। सभी की तरफ से प्रशिक्षण शिविर को लेकर अपनी बात कही गई। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे। बीजेपी विधायकों को अलग अलग जिलों के हिसाब से कुछ को गुरुग्राम में प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया था और कुछ को पंचकुला में प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया। प्रशिक्षण शिविर खत्म होने के बाद सरकार के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों ने खबर अभी तक से खास बातचीत में खबर अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। ये जो बैठक थी इसमें मुख्य तौर से क्या कुछ ऐसा है कि ये अपने जो माननीय विधायक हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, उनका एक प्रशिक्षण वर्ग था। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग लगा रही है, जिसमें सामान्यतः 100 तक कार्यकर्ता आएंगे। उनको प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताना और उसमें जो 7 विषय लिए जाने वाले हैं उनकी चर्चा और ये सब वक्ता बनकर जाने वाले हैं, उनको ये सारी जानकारी दी गई। विधायकों की जिम्मेदारी बिल्कुल लगाई गई है। सर क्या आप क्या कहेंगे प्रशिक्षण शिविर को लेकर के? बहुत अच्छा प्रशिक्षण शिविर था। जिस तरह से कोई भी टीम तैयारियों के साथ नेट प्रैक्टिस कर करके तैयारियों के साथ फील्ड में जाती है, उसी तरह से भारतीय मुख्य बिंदु रहेंगे इस प्रशिक्षण शिविर के? अगर आप प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को, हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, मंडल स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं के बीच में बचाना, इस प्रकार की उपलब्धियां रहे। हमारे साथ गौरव गौतम भी है, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, आप बैठक से अभी आ रहे हैं, युवा विधायक भी हैं और प्रशिक्षण खासतौर से युवाओं के लिए, तो क्या मुख्य बिंदु रहे आज की इस बैठक में? अगर हम बात करें, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग बदलते हुए जमाने में नई नई चीज़ें सीखने का मौका बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री तक हर कार्यकर्ता का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी में होता है। और इसमें खास बात मोदी जी और नायब सिंह सैनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं किस प्रकार से नीचे तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसको लेकर मैकेनिज्म बनाया है, उसके लिए कैसे पहुंचा? बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे हर उस योजना को प्रशिक्षण होकर उन योजनाओं का लाभ उस लाभार्थी को मिले जो जरूरतमंद है। विधायकों की क्या भूमिका होगी? जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने इलाके में, अपने सरकार में उनको क्रियान्वयन कराना और नीचे तक पहुंचाना। तो एक बजट भी आ रहा है सर, कल बजट को लेकर के क्या उम्मीद है आपकी? ऐतिहासिक बजट होगा और युवाओं को, खेलों को केंद्रित बजट होगा। जिस प्रकार का माननीय मोदी जी ने, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, युवा और खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण बजट में भूमिका रहेगी। युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बजट में देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और किस तरीके से जो केंद्र और हरियाणा की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आगे पहुंचाने को लेकर के जो लक्ष्य है, जो विजन है, वो किस प्रकार से रखा गया है, उसकी पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। डिप्टी स्पीकर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, कृष्ण मिड्डा भी, उनसे बात करेंगे। मिड्डा साहब, क्या कुछ प्रशिक्षण में एज ए विधायक अगर हम बात करें जिम्मेदारी लगी है, क्या जानकारी मिली है और किस तरीके से आगे उसको जो है उस पर कार्य करना है विधायकों? देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, शुरू से लेकर आखिरी समय तक आदमी को सीखना चाहिए। और वही बात है कि काफ़ी चीज़ें जो पार्टी को एक अच्छे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो चुना गया, और प्रत्येक बूथ पर और प्रत्येक उस पर मंडल अध्यक्ष प्रत्येक जगह तक अपनी बात को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे और अपनी बात रखने का काम करेंगे। इसके लिए कोई तैयारी भी की जाएगी कि किस तरीके से पहुंचाया जाएगा? कोई ग्रुप बनाने? बिल्कुल, ग्रुप बनाकर और जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी लगेंगी वहाँ भी हम जाएंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे, ताकि लोगों तक भी, जो चाहे वो सेंटर की सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, उनकी की हुई बातें पहुंचनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आप हलचल देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो इस वक्त जो है इस बैठक से बाहर आते हुए जो है आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं और साथ में जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मोहनलाल बड़ौली इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार के, वो भी उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विपुल गोयल की अगर हम बात करें वो भी नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है।
कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, आज मैराथन बैठक हुई है विधायकों को लेकर के, क्या जिम्मेदारी लगाई गई है, किस तरीके से केंद्र और राज्य की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जो मैकेनिज्म है वो तैयार किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कैडर चुस्त दुरुस्त रहे, हमारा कैडर जनता के बीच में ही रहता है। जनता में सरकार जो काम कर रही है वो काम उन तक पहुँचे, कल्याणकारी नीतियों का हर व्यक्ति को पता हो। और आज इस तरह के आचरण की, आचार व्यवहार की, संस्कार की जो ज़रूरत है उसको लेके भी अपने कैडर को हम लोग को ठीक मार्गदर्शन मिल गया, मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा, ताकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो संयम और धैर्य के साथ इस राजनीतिक जो एक पक्ष होता है, एक सामाजिक पक्ष, एक धार्मिक पक्ष, एक राजनीतिक पक्ष, तो हमारा कार्यकर्ता हर पक्ष में मजबूत रहे और समाज के साथ मिलकर काम करे। तो अनेकों अनेक ऐसे विषय होते हैं जिस पर अपने कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी तैयार करती है। बजट भी कल आ रहा है, क्या बजट के लिए भी कोई कमेटी विधायकों की ऐसी बनेगी जो लोगों तक बजट किस तरीके का बजट है उसे आसान भाषा के अंदर समझाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि तो हर बार बनती है बजट के बाद। हर हमारे जो प्रवक्ता है वो अपनी बात रखते हैं और विधायक और मंत्री भी रखते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जो चीज़ प्रदेश को बजट के जरिए मिल रही है, जो कल्याणकारी नई नीतियां लागू होंगी, उसके बारे में नीचे तक ठीक जानकारी हो, तो वो जानकारी ठीक तरह से नीचे चली जाए, ये हमारे प्रवक्ताओं की, सरकार की जिम्मेवारी है। और इसमें हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल बजट को सुनेगा। आप देखना, कल लाखों लोग जो कार्यकर्ता है हमारे, जो हमारा कैडर है, वो हर जिला लेवल पे बजट स्पीच को सुनेगा। और उसमें क्या तैयारी करवाई है संगठन के स्तर पर? इसमें संगठन ने उसकी अपनी तैयारी की है। अभी देखिए, हमारे पास, मैंने कहा ना, हमारा कैडर बेस है और हमारा जो कैडर है वो ऑलरेडी बहुत चुस्त दुरुस्त है। और उस कैडर के पास अपने ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वो उसमें बैठेगा, वो इत्मीनान से पूरा बजट सुनेगा। जो चीज़ उसको समझ में आई है, जो चीज़ नहीं समझ में आई है, उसको क्लियर करेगा और फिर समाज को बताएगा, लोगों को बताएगा कि देखिए, ये नायब सैनिक की सरकार ने इस प्रदेश के हित के लिए ये काम किए हैं, ये काम करने के लिए ये बजट आया है, ताकि लोगों को आसानी हो, सुविधा हो। कांग्रेस ने तो भटकाना है। आज बता देता हूँ कल क्या बोलेंगे, उठ के मुंह में जीरा, खोदा पाड़ निकला चुया है, वगैरह वगैरह है उनका काम। सर, एक अंतिम सवाल है, राज्यसभा चुनाव को लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो चल रही है, क्या उसको लेकर के भी कोई चर्चा? नहीं, कोई चर्चा नहीं। देखिए, ये क्या भाजपा कब तक अपने उम्मीदवार उतार देगी इस पर, तो अगर आप बता दें? देखिए, ये हमारे बड़े नेताओं का काम है, हम छोटे कार्यकर्ता। एक उम्मीदवार उतारेगी या समर्थित उम्मीदवार भी उतारेगी? देखिए, ये निर्णय हमारा नहीं है, इस विषय पे हमारे से चर्चा थोड़ी नहीं होगी। हम छोटे कार्यकर्ता है, बड़े नेताओं का काम है। एक बार ये ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा आप सुन रहे थे, आज तमाम मुद्दों को लेकर के, खासतौर से जिस प्रकार से केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और कल बजट को लेकर के संगठन के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर, विधायकों के स्तर पर किस तरीके से जो बजट है उसे लोगों तक पहुंचाने का काम, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करना है, इसको लेकर के भी एक स्वाभाविक चर्चा यहाँ पर कहा जा रहा है कि हुई है, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का प्रचार प्रसार किया जा सके। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मैराथन बैठक विधायकों को लेकर के भी, संगठन को लेकर के भी, सीधा सवाल की जिम्मेदारी क्या लगाई है, क्या भूमिका जो है आने वाले दिनों में इस बैठक के बाद देखने के लिए मिलेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण महाअभियान चला है और 470 ऐसे वक्ताओं का इसी प्रकार का प्रशिक्षण हरियाणा प्रदेश में हुआ है। और ये सभी वक्ता के तौर पर जो हमारे 377 मंडल हैं उन सभी में जाके जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो काम है और कार्यकर्ताओं की क्या क्या जिम्मेवारियां, इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। और आज सभी विधायक, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और हमारे सरकार के चेयरमैन
ऐसे लगभग 83 कार्यकर्ताओं का आज प्रशिक्षण रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण महाअभियान 2026 सभी हमारे 20,629 बूथ हैं, सभी बूथ के कार्यकर्ता से लेके और जो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी तक के कार्यकर्ता उन सबका प्रशिक्षण कब से कब तक ये अभियान चलेगा? ये 7 मार्च से और 31 मार्च तक जो 370 मंडल हैं उन सब का प्रशिक्षण संपन्न होगा। और 15 अप्रैल के बाद उसके बाद फिर हमारा जो है वो जिले का रहेगा, ये मंडल के बाद, और उसके बाद जिस प्रकार की आगे योजना बनेगी उसी प्रकार से रहेगी। प्रशिक्षण में क्या काम करने वाले हैं? क्या बजट के बारे में जानकारी देंगे, सरकार की योजना बताएंगे या फिर संगठन का विजन बताएंगे? क्या कुछ रहेगा इसमें? एक असाधारण कार्यकर्ता एक अच्छा कार्यकर्ता बने, नई कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे और कार्यकर्ता से संगठन का निर्माण और संगठन से राष्ट्र का निर्माण, इस विचार को लेके 7 प्रकार के विषय इस प्रशिक्षण में रहने वाले हैं और सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौलिया हमारे साथ थे। 7 विषय है, 7 मार्च से ये पूरा अभियान सभी जगह जो है वो शुरू होगा। आज भी 83 इसी तरीके के अलग अलग जो ये कह सकते हैं कि जो नेता हैं जिनके साथ ये बैठक की गई है, जिन्हें इस प्रशिक्षण के अंदर भाग लेना है और प्रशिक्षण देने का काम करना है, ताकि नए कार्यकर्ताओं को भी सरकार के विजन के बारे में, संगठन की सोच के बारे में बताया जा सके और किस तरीके से एक बेहतर कार्यकर्ता वो बन सकते हैं, यह प्रशिक्षण दिया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया के तहत इस प्रकार से संगठन के निर्माण में, कार्यकर्ताओं के निर्माण में कार्य करती रहती है। और आज भी इस प्रकार की बैठक बीजेपी के पंचकुला दफ्तर पर देखने के लिए मिली है, जो पंचकमल के तौर पर जाना जाता है। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।